दिक्कत नहीं है। प्रधान भी नहीं, कोई नहीं सुनता है यहाँ कि कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। जब वोट के नाम आता है तभी हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, कोई नहीं यहाँ सुनता है। मरते हैं छोटे छोटे बच्चे प्यासे मरते हैं, लाइट बिना, रोड बिना, यहाँ से अगले फिरते हैं जंगल में। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। जी हाँ, आज़ादी के 7 दशक यानी कि 70 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आज भी ऐसा गांव है जो आज तक लाइट से वंचित है। कहा जाए कि जहां आज भी लाइट नहीं पहुंची है। हालांकि विकास का वादा करने वाली सरकार जहां हर एक गाँव में यह दावा करती है कि उसकी लाइट पानी की व्यवस्था और हर मजरे में पहुंचा रही है, वहीं एक जहां पर मैं खड़ा हूं, यह ऐसा गांव है जहां आज भी आज़ादी के 7 दशक बाद भी यह गांव लाइट और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक तरफ हम चंद्रमा में, धरती से चंद्रमा में तथा धरती से हम मंगल की यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन का सफ़र करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हम जो है तमाम तरह की नई तकनीकी का प्रयोग करके विश्व में डंका बजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली और पानी, वह गाँव के, भारत के गाँव में आज भी नहीं पहुँचा है। हकीकत यही बयां कर रही है। मेरे सामने कुछ लोग हैं जो आपसे इस जगह की सच्चाई यानी कि जो सरकार के दावे हैं उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पियरिया माफी गांव है। पियरिया माफी का फत्ते बाबा, आप ऊपर देख रहे हैं, मंदिर है जो यहाँ इस क्षेत्र में काफी चर्चित मंदिर है। फत्ते बाबा के नाम से यह जगह मशहूर है। यह राजापुर तहसील के छीबो गांव के पास पियरिया माफी ग्राम सभा है, उसी का मजरा है फत्ते बाबा, जहाँ पे कई लोगों का घर है। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? अरे यहाँ हम कब कब 50, 60, 70 आदमी होते हैं। 70-80 आदमी? हाँ। कितने दिन से लाइट नहीं है यहाँ? लाइट समझ इधर से आने से 1 साल नहीं है। आज 25 साल हो गया है। हम चुनाव आता है तो कई लोग वादा करते होंगे, क्या कहते हैं? लाइट उसी तरह से आओ थी, बिहार में आओ थी। अच्छा, हल्ला है सड़क आओ थी, काम पाए पायल नहीं कि कहाँ पाए नहीं, पता नहीं कि कहाँ लाइट। मतलब वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते। वादे सही एको न हो। लाइट जैसे नहीं आती है तो क्या क्या समस्याएं रात में करना पड़ता है? क्योंकि चारों तरफ देख रहे जंगल है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे जगह जो दृश्य है उसको दिखाने की कोशिश करें। किस तरह से पूरे जंगलों के बीच, कहा जाए कि नदी का तलहटी है, सामने जो है नदी का पूरा क्षेत्र है। इस तरह से पूरा जंगल, घनघोर जंगल है। यहाँ पे तमाम कटीली झाड़ियाँ हैं। एकांत में यह पूर्वा, कहा जाए कि मजरा बसा हुआ है। लेकिन फिर भी आज आज़ादी के 7 दशक बाद भी यहाँ तक लाइट नहीं पहुँची। ऐसे में कैसी कैसी समस्याएं होती हैं आपको? नाम क्या है आपका? पंचू जी, क्या समस्याएं होती हैं? समस्याएं हमें इन तरह है कि अब ये गवर्नमेंट अगर ये साधन है, घर के मान लिया कुछ है इमरजेंसी और न चलाए हो तो हम यहाँ मर जाए, तो हमें सांप खा ले, रात के बीच खापर खा ले, कोई डिक हो जाए, दांत हो जाए, तो बताओ खटियन से जा रहा है। बताओ संसार में कहाँ कहाँ लाइट न हो। काली हमें यह पूर्व भाई में नहीं है। आज 25 समझ लिया कि आज 20 साल 25 साल हो गए हमें। मैं गांव के एक माने आवत है और प्रधान में जीत के कहीं बस आ जाए, फिर के बाद काम खत्म। दोबारा कोई सुनने नहीं, दोबारा कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी आपको देख रहे हैं, मऊ मानिकपुर के विधायक जो अविनाश चंद्र विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्या मांग करेंगे, क्या सुनाएंगे उनको? संसार में जो है बताओ, का तो बिजली का, का तो विधायक जी से क्या चाहिए? विधायक जी से मांग करिए, क्या चाहते हैं आप? अरे हमें बिजली चाहिए, पानी का भारी अकरासा है साहब, नदी सुखा गई। तो हर घर जल योजना है, वो आप तक नहीं पहुंची क्या? हाँ, कुछ नहीं आया साहब, कुछ हमारे यहाँ हमें भारी समस्या है। समझ लो कि अब हमारा जीव जानत है। बताओ क्या नाम है? धीरज। पढ़ते हो किस क्लास में? 10वीं में पढ़ते हो। बोर्ड का एग्जाम हुआ होगा अभी? बिल्कुल, अभी तुम बोर्ड के एग्जाम से छूटे हो। और इधर आ जाओ। लाइट नहीं है बता रहे हैं सब लोग, तो पढ़ाई कैसे करते होंगे? सर इमरजेंसी से, मरकरी से। कैसी मरकरी? छोटी वाली। उसे कैसे चार्ज करते हैं? घामे से, धूप से? जी। घाम जब आता है तो उससे चार्ज करते हैं आप? कई घंटे चल जाती है? सर 2 घंटे 2-3 घंटे चलती है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद फिर नहीं चलती, बंद कर देते हैं। अंधेर हो जाती। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरह के प्रयास करने वाली सरकार के सामने आज एक ऐसा उदाहरण पेश हुआ है जो सरकार की ही पोल खोल रहा है। यदि बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते भी हैं तो चाह कर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो इमरजेंसी लाइट होती है, जो बिजली की कहीं दूसरी जगह से चार्ज करके लाते हैं या धूप से, सोलर से चार्ज होती है,
उसकी जो क्षमता होती है 1.5 से 2 घंटे होती है। ऐसे में 1.5-2 घंटे बाद जब वो जवाब दे जाती है तो बच्चे मजबूरी में अपनी किताबें बंद कर देते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तो क्या पूरा 2 घंटा वो पढ़ने के लिए मिल जाती है? घर में जो काम होते हैं उसमें भी यूज होती है? उसमें भी यूज तो कहने का मतलब है कि पहले घर के घरेलू कामों में जो ज़रूरी काम होंगे उनमें प्रयोग होता है, इसके बाद पढ़ने के लिए आप प्रयोग करते हैं, इसके बाद बंद हो जाती है। एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोतर यादव है। क्या समस्या होती है रामोतार यहाँ? समस्या यहाँ सर बहुत है और बिजली की ना होने से क्या समस्या है? बिजली की समस्या होने से बहुत समस्याएं हैं, जैसे जानवर है बांधने छोड़ने के लिए है, सांप बिच्छा पर हर चीज़ की जो है मतलब डर लगती है। और रोशनी के मामले में उतना है नहीं, सो पढ़ने लिखे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी समस्या होती है। अब कैसे उनको पढ़ाएं, जो ढिबरी से पढ़ाते हैं, सो अब थोड़ा देर पढ़ते हैं, न तो तेल है न कुछ नहीं। ढिबरी से पढ़ाते होंगे तो सरकार मिट्टी का तेल भी नहीं दे रही कोटे में। अरे जो है ब्लैक से ले लेते हैं। अच्छा, ब्लैक से ले लेते हैं और जो है उसकी सरसों के तेल में बाती जो है, सरसों के तेल की ढिबरी बना कर के। हाँ उससे उससे जलाते हैं। और जो है लाइट का कोई वो नहीं है, ना पानी की कोई सुविधा है, नदी है वो भी सूख गई है। और जो है सरकार दावा करती है कि मैंने हर एक घर में नल पहुंचा दिया, हर घर जल योजना सरकार की है। यहाँ क्या योजना पहुंची थी सर? यहाँ पे योजना की हकीकत क्या है? यहाँ सर हमें कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कर लगता है आपको? सर को क्या कहें, जो है तो क्यों नहीं ले रहे लोग? कोई नहीं सुध ले। जब काम आता है तो कहीं ये करेंगे वो करेंगे, लाइन लगवाएंगे। क्या काम आता है? प्रधानी का चुनाव है, अरे चुनाव के समय आपको आपके वोटों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। बीडीसी का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का है, और जो है कहने का मतलब है कि पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आकर रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव के लोगों की पहुंच बड़े बड़े नेता, विधायक और मंत्रियों से ना हो, लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इतनी पहुंच होने के बावजूद भी इस अपने गांव के इस मजरे को लाइट भी नहीं दिला सके। अब सोचिए, ऐसे लोग जिनकी पहुंच, जो तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटो तो डालते हैं कि हमारी आज विधायक जी से गांव के विषय पर गहन चर्चा हुई, गांव की समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई, इस कोटेशन के साथ अपनी फोटो डालते हैं, लेकिन आज भी बिजली और पानी की समस्या यहाँ बरकरार है। अब सोचिए, जो फोटो हैं, वो तस्वीरें हैं, या जो कोटेशन है उनका, तो जो कैप्शन लिखते हैं वो कितनी उस कैप्शन में सच्चाई है। मैं कैमरा मैन कहूँ थोड़ा और आगे हैं, कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सुगन। बिजली न होने की क्या समस्याएं होती हैं आपको? क्या दिक्कत होती है सर, यहाँ इतना दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं काट लेते हैं और दिक्कत होती है। पानी क्या काट लेते हैं? एक जीव जंतु काटते हैं और 1-2 घटना भी हो गई है यहाँ। जैसे क्या घटना घटी? अरे वो क्या है, सांप काट लिया, ले गए हो यहाँ से, चारपाई में लेकर गए हैं, वहाँ रोड भी नहीं, इधर न लाइट भी है न पानी है, क्या करें, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ क्या पूछते हैं कि दिक्कत नहीं है, प्रधान भी नहीं, कोई नहीं सुनता है यहाँ कि कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। जब वोट के नाम आता है तभी हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, कोई नहीं यहाँ सुनता है। मरते हैं छोटे छोटे बच्चे, प्यासे मरते हैं, लाइट बिना, रोड बिना, यहाँ सगले फिरते हैं जंगल में, ये नदी में एक भी पानी नहीं है। जानवर है तो हम मर रहे हैं, प्यासे बच्चे हमारे, हम मर रहे हैं। पानी की व्यवस्था कैसे करते होंगे? पानी में जाते हैं, दूर दूर से लाते हैं, गाँव से जाते हैं, लाते हैं भर के वहाँ से, क्या करें, अब बच्चे को तो हमको पालना है ना। सवाल यह है कि ये भी उसी गांव का मजरा है जिस गांव में प्रधान होता है, ये भी उसी गांव का मजरा है जो उत्तर प्रदेश के नक्शे में दर्ज है, ये भी उसी गांव का हिस्सा है जो भारत के मानचित्र पर दर्ज है। लेकिन इस क्षेत्र के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्यों दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? क्यों सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है इस मजरे के साथ? जो चुनाव के समय दावे आते हैं वो दावे हवाई साबित हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पोस्ट को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपने आप को ईमानदार, जब विकास पुरुष कहते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव में आप लोगों के पोस्टर देखते हो कि लगनशील, मेहनत वाला, ईमानदार और तमाम तरह की लोग अपने आप को स्वयं सिद्ध करके संज्ञान देते हैं जैसे कि किसी महापुरुष में गुण हो। लेकिन अधिकतर हाल ग्राम पंचायतों का इसी तरह है जैसे आज आपने यहाँ देखा। तो आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ये वीडियो उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो सुशासन की बात करते हैं, जो बात करते हैं रामराज की। क्या रामराज में लोग पानी के बिना मरते हैं? या यही रामराज है जहाँ पर लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो रहा है? या यही रामराज है जहाँ पर लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है? या वो ये वही रामराज है, यही रामराज होना चाहिए जहाँ आज तक भी लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुँची है?
इस संबंध में ग्राम प्रधान योगेंद्र शुक्ला से बात की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय के लिए भरसक प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि कई तरह की समस्याएं इस काम में आड़े आ रही हैं।